नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनावों की वोटिंग से पहले एक से बढ़कर एक सियासी खेल खेले जा रहे हैं। कहीं कोई किसी पर ज़बानी हमला कर रहा है तो कहीं कोई किसी पर जानलेवा हमला करा रहा है। आप देखिए, जब से राहुल गांधी ने बिहार की धरती पर पांव रखा है, भाजपा कपकपाने लगी है। मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं के बोल गड़बड़ाने लगे हैं। अमित शाह समेत भाजपा के स्टार प्रचारक इतने बौखला उठे हैं कि वो तो ये तक भूल गए हैं कि नीतीश भी उन्हीं के पार्टनर है। वो विपक्ष की जगह बेचारे नीतीश बाबू पर ही हमला बोल रहे हैं। उधर एनडीए नेताओं का प्रचार करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पब्लिक का एनडीए के नेताओं को पर गुस्सा इस कदर फूट पड़ा है कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। एनडीए के बड़े बड़े मंत्रियों पर पथराव और फायरिंग तक हो रही है। अब एक तरफ जहां भाजपा के खिलाफ बिहार में गुस्सा उबाल मार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी की तगड़ी लहर बनती दिखाई दे रही है। तेजस्वी के समर्थक तेजस्वी के विरोधियों को खदेड़कर तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। तो इस समय बिहार में क्या कुछ उथल पुथल मची है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। अब देखिए, बिहार सरकार कितने भी सुशासन के दावे कर ले, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनके खुद के मंत्री भी सेफ नहीं हैं। और ये हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशी जहां कहीं भी वोट मांगने जा रहे हैं, उनको पब्लिक खदेड़ रही है। कहीं रास्ता रोका जा रहा है तो कहीं नारेबाजी की जा रही है। लेकिन जो कल हुआ है उसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कल गया जिले के टिकारी विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी और हम नेता डॉक्टर अनिल कुमार चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे और इसी दौरान उनके काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और फायरिंग की, जिससे प्रत्याशी और उनके भाई समेत कई कार्यकर्ता घायल हो गए। मामला इतना गर्मा गया कि नेताओं के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी हवाई फायरिंग करनी पड़ गई, तब कहीं जाकर नेताओं की जान बची। मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए प्रत्याशी और वर्तमान विधायक अनिल कुमार जनसंपर्क के लिए मलसारी गाँव जा रहे थे। तभी 10-15 युवकों ने अचानक उनका रास्ता रोक दिया। भीड़ जुटते ही हमलावरों ने काफिले की गाड़ियों पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया और विधायक को गाड़ी से उतारने की कोशिश की। इस हमले में अनिल कुमार, उनके छोटे भाई मुन्ना कुमार, बीजेपी नेता प्रमोद चंद्रवंशी और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक डॉक्टर श्याम किशोर सहित कई लोग जख्मी हुए हैं। हमलावरों ने करीब आधा दर्जन वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कई समर्थकों का मोबाइल और गले की चेन छीन ली गई। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर 9 लोगों को हिरासत में लिया और सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं विधायक अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें जान से मारने के इरादे से गोली चलाई गई थी। और मांझी टोला में रास्ते में कुछ यादव समाज के लोग वहाँ पर देसी बड़ी उग्र हो गए। रोड खराब है, उतरो से गाड़ी से उतरा, सीधे हमला शुरू कर दिया, ईटा से मारना शुरू कर दिया। हमारा हाथ फ्रैक्चर है, फूला हुआ है, बायां पैर में है और हमारे साथ और जितने लोग थे सब लोग, बहुत लोग घायल है, बहुत लोगों को मारा है। गाड़ी जो है अब देखिए, एनडीए के नेता जितना भी कहे कि ये विपक्षी साजिश है, लेकिन इस घटना से ये साफ हो गया है कि नीतीश के राज्य में बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। अब आप सोचिए कि अगर एनडीए के विधायकों पर इस प्रकार का हमला हो और कहा जाए कि फिर विपक्ष का जंगल राज है, तब क्या ही बात होगी। सोचिए, जब सत्ताधारी दल के नेता ही सेफ नहीं है, दिन दहाड़े काफिले रोके जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है, तो सोचिए आम जनता के लिए क्या व्यवस्था होगी। भाजपा को आरजेडी का जंगल राज खूब दिखाई देता है, लेकिन नीतीश के जंगल राज से वो आंखें मूंद लेती है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल की सच्चाई जाने अनजाने ही सही जुबान से फिसल ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है भाजपा के 2 नंबरी नेता अमित शाह के साथ। जी हाँ, अमित शाह कल एक रैली में विपक्ष पर निशाना साध रहे थे और उनकी ऐसे जुबान फिसली कि वो भूल गए कि नीतीश की जेडीयू ही बिहार में बीजेपी का बड़ा भाई है। विपक्ष पर निशाना साधते साधते उन्होंने नीतीश की पार्टी को भी लपेटे में ले लिया और उसे भी हिंदू विरोधी करार दिया। सुनिए उनका ये बयान। अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे, टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। देखिए, अमित शाह से ही नहीं ऐसी गलती हुई है। इससे बड़ा ब्लंडर तो कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी करके चली गई। जी हाँ, वो भूल गई कि जिस सरकार पर वो निशाना साध रही हैं, वो सरकार दरअसल नीतीश कुमार की ही है। पिछले 20 साल से वो चला रहे हैं सरकार। अब सुनिए, रेखा गुप्ता ने यमुना के तालाब के बाद अब क्या नगीना पेश किया है। पूछना चाहती हूँ, क्या कारण था कि बिहार वर्षों तक तकलीफ में रहा? क्योंकि जो लोग सत्ता में थे, लालटेन के टाइम
उनको तो केवल अपना घर भरना था, उनको तो अपने घर में अपना काम करना था, अपना भाई भतीजा बेटा बेटी बीवी केवल उनका चिंता था। कभी गरीब का चिंता किया क्या? कभी नहीं किया। अगर गरीब की चिंता की होती तो बिहार में गरीबी नहीं होती। आजादी के इतने सालों बाद बिहार में इतना विकास हो जाता जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। क्यों हमारे युवाओं को, घर के बेटों को अपना गांव, अपनी धरती छोड़ करके यहाँ वहां अन्य राज्यों में जाना पड़ता है? क्यों उनको अपना परिवार छोड़ छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरों की बातें सुननी पड़ती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपनी माताओं बहनों से, क्या कभी आपकी चिंता किसी और ने की? सालों तक हमारे भारत देश में देश की बहन बेटियां खुले में शौचालय जाती थी, कभी किसी ने चिंता की? चिंता की तो नरेंद्र मोदी ने की, जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद करोड़ों शौचालय पूरे देश में खोले गए कि नहीं खोले गए? अब देखिए, ये हालत हो गई है भाजपा के नेताओं की, जिनको विपक्ष के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मिल नहीं रहा है तो वो अपने ही साथी दलों पर हमला बोल रहे हैं। उधर तेजस्वी की लहर तगड़ी बनती जा रही है, एक ऐसी लहर जिसे भाजपा तो छोड़िए, खुद तेजस्वी के सगे भाई नहीं तोड़ सकते हैं। जी हाँ, देखिए, खबर आई है कि तेज प्रताप यादव को महनार में आरजेडी समर्थकों ने खदेड़ा, काफिले पर पत्थरबाजी, तेजस्वी जिंदाबाद के लगे नारे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से अलग होकर पहली बार अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के लिए तेज प्रताप यादव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनको काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि आरजेडी समर्थकों के एक समूह ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घेर लिया और उनके काफिले पर पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, आक्रोशित भीड़ ने तेज प्रताप के सामने तेजस्वी यादव जिंदाबाद और लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे लगाए और उनके काफिले को कुछ दूर तक खदेड़ दिया। अब देखिए, बिहार का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक जंग नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधा सीधा सत्ता बनाम जनता की लड़ाई बन चुका है। जिस बिहार में कभी नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरते ही भीड़ उमड़ पड़ती थी, आज वही जनता नेताओं का रास्ता रोक रही है, उनका विरोध कर रही है और सवाल पूछ रही है। ये उस बात का सबूत है कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। अब उन्हें केवल वादों और जुमलों से बहकाना आसान नहीं रहा, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो या कोई और दल। जनता अब उनके किए और कहे का हिसाब मांग रही है। अब सोचिए, जब खुद सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायक जनता के गुस्से का शिकार हो रहे हैं तो बाकी नेताओं की क्या हालत होगी। अनिल कुमार पर हुआ हमला ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था किस कदर चरमरा चुकी है। जहां एक ओर नीतीश सरकार सुशासन बाबू का टैग लिए घूम रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के जंगल राज में उनके ही प्रत्याशी गोलियों और पत्थरों से बचते फिर रहे हैं। और जब सवाल उठता है तो सरकार और एनडीए के नेता उसे विपक्ष की साजिश बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन अब ये चाल नहीं चलेगी, क्योंकि जनता सब देख रही है। इधर भाजपा के नेता भी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अमित शाह जैसे दिग्गज नेता रैलियों में बोलते बोलते अपने ही साथी दलों पर तंज कस रहे हैं और रेखा गुप्ता जैसे नेता तो ये तक भूल जा रहे हैं कि बिहार पर बीते 2 दशकों से नीतीश कुमार का ही राज है। ये वही डबल इंजन सरकार है जिसे भाजपा दिन रात विकास का प्रतीक बताती आई है, लेकिन हकीकत में यही डबल इंजन अब पटरी से उतर चुका है। उधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अब एक तूफान का रूप ले चुकी है। जिस तरह बिहार के कोने कोने में तेजस्वी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि इस बार हवा किसी और दिशा में चल रही है। तेजस्वी के विरोधी भी अब उनके समर्थकों के जोश के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके अपने भाई तेज प्रताप यादव को भी जनता के गुस्से और तेजस्वी लहर का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का मैदान अब पूरी तरह से गर्मा गया है। एक और बिखरती हुई एनडीए और उनके नेता जो अपने ही शब्दों में उलझे हुए हैं, तो दूसरी ओर उभरती हुई तेजस्वी यादव की लहर जो जनता के बीच नई उम्मीद बनकर सामने आई है। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, वो सरकार नहीं व्यवस्था बदलना चाहती है और यही कारण है कि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सोच और सिस्टम के बदलाव की दस्तक बनता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।